और सभी को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे। जो भी साथी आपके हैं एक बार ग्रुप में सभी साथियों को मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी साथी जानते हैं कि आज का सेशन बहुत ही शानदार हम सबके बीच में होने वाला है। और ये सेशन ही नहीं होता है, बल्कि आपकी लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट आता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि साथियों, मॉर्निंग सेशन में जो हमें सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है ना, वो पूरे दिन हमारे अंदर हमारी एनर्जी लेवल को बहुत ही हाई लेवल पर रखता है। हमारे अंदर बहुत ऐसे नकारात्मक विचारों को या फिर नकारात्मक विचारों से हमें दूर रखता है। सोचने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से आप सभी साथी जानते हैं, एक गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल की जरूरत होती है ना, उसी तरीके से अपने आप को और आपकी टीम को फास्ट ग्रो करने के लिए मॉर्निंग के सेशन की जरूरत होती है। क्योंकि मॉर्निंग के सेशन में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। काफी ऐसे साथी होते हैं काम करते करते कभी हताश होते हैं, निराश होते हैं, लेकिन जब मॉर्निंग के सेशन में सकारात्मक बातों को सुनते हैं, सकारात्मक माहौल में रहते हैं, वो विचारधाराएं जब उनके दिमाग में जाते हैं तो उनको लगता है वाकई में मुझे उन नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनसे कुछ मिलने वाला नहीं है। कुछ क्लियर होगा जब आपको परफेक्ट नॉलेज होगा, आपको ही नहीं बल्कि साथ में आपकी उस टीम को भी। तो साथियों, ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करना है। आपके जो भी ग्रुप्स हैं, आप अपने ग्रुप्स में लिंक को शेयर कर दीजिएगा, सभी को मैसेज कर दीजिएगा। मुझे पता है कि फेस्टिवल का टाइम है, अधिकांश हमारे साथी बिजी होंगे, लेकिन बिजी शेड्यूल में भी आप इस मीटिंग का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि सिर्फ सुनना है। मैं अधिकांश लोगों को देखता हूँ कि घर परिवार फैमिली में जब कोई काम होता है, मोबाइल पर यूट्यूब पर गए और बस गाना बजा करके रख लिया, सब कुछ काम हो रहा है, गाना सुन रहे, म्यूजिक चल रहा है। बाकी काम अगर हो सकते हैं तो ये भी म्यूजिक समझ के ही सुनो। अगर वहां से माइंड फ्रेश होता है, यहाँ से माइंड ही नहीं बल्कि आपकी जिंदगी फ्रेश हो जाएगी। दोनों में फर्क है। गाना सुन करके सिर्फ माइंड को फ्रेश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर साथियों आप अपनी जिंदगी को भी फ्रेश करते हैं, तरोताजा बना देते हैं अपनी नई जिंदगी। तो इसीलिए आप सभी साथी अपनी टीम को, जो भी टीम मेंबर्स हैं और खासकर वो साथी जिनको 1 मंथ हुआ है, आज अगर आपका नेटवर्क फास्ट ग्रो नहीं होता है, वजह ये होती है कि एक नया शख्स अगर 91 डेज के मिशन में शामिल हो जाता है, वो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन आपके पास में किसी का रिकॉर्ड ही नहीं होगा कि 1 मंथ में वो कितने दिन हमारे इस मीटिंग का हिस्सा बना, क्या क्या उसको पता होना चाहिए। आज का सेशन जो हुआ, उस सेशन में हमारी न्यू टीम के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, उसे उस चीज को लेकर के रिवाइज कराना है या नहीं कराना, रियलाइज कराना है या नहीं कराना है। ना तो हम रिवाइज कराते हैं, ना ही उसे रियलाइज कराते हैं। हम आते हैं बस अपना नाम दिखाने के लिए और चले जाते हैं। तो ये सब ना करते हुए आप फुल फोकस के साथ में सेशन को सुने, रिवाइज कराएं और रियलाइज भी कराएं। अगर टीम में आपको फास्ट ग्रो करना है, बिजनेस निकालना है और कम समय में इस बिजनेस में प्रमोशन लेना है, तो आइए साथियों, आप सबके वेलकम के साथ में आज के इस महामंच पर मैं इनवाइट करना चाहूंगा। आप सबके वेलकम के साथ में तो कितने ऐसे साथी हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं? अगर उपस्थित हैं तो एक बार हैंड रेज करके और वेलकम के साथ में दोगुनी एक्टिविटी के साथ में एक बार जरूर हम सब इनवाइट करना चाहेंगे भिलाई छत्तीसगढ़ की आन बान शान जेपी सर। वेलकम सर, स्वागत है आपका इस महामंच पर। मोस्ट वेलकम सर, स्वागत है। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम आपका। वेलकम 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 सर, स्वागत है वेलकम सर, वेलकम 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 जेपी सर, वेलकम वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम मेरा वेलकम। आवाज क्लियर है सर? जी जी, वेलकम है सर। आइए ओके, सर, थैंक यू स्वागत है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद
आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सर, सौरभ सर, आपने मुझे सादर आमंत्रित किया आज के सेशन के लिए। आपके लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों, मैं जगदीश प्रसाद, भिलाई छत्तीसगढ़ से आप सभी उपस्थित महत्वाकांक्षी साथियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सभी का मैं आज के इस शानदार जानदार सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए चलते हैं। सर्वप्रथम हम अपने परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हैं, नमन वंदन करते हैं। साथ ही साथ हम अपने माता पिता को भी प्रणाम करते हैं, नमन वंदन करते हैं और इसके साथ ही हमारे समस्त गुरुजनों को, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम अपने भविष्य के बारे में, अपने करियर के बारे में और कुछ हटके अलग करने की क्षमता हमें दी और ये जो सिखाया कि यस, आप आज जो हैं वो आपका जीवन नहीं है, आप अपने जीवन को इससे कई गुना बेहतर बना सकते हैं। ऐसी सोचने की शक्ति हमारे अंदर दी। दोस्तों, ऐसे समस्त गुरुजनों को भी हम प्रणाम करते हैं, नमन वंदन करते हैं। दोस्तों, आप जितने साथी आज यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे सभी अपलाइन, सभी सीनियर को भी मैं नमन वंदन करता हूं। और जिस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आज हम यहाँ पर बैठे हैं दोस्तों, कितनी अच्छी बात है कि हम सुबह के इस सुहानी बेला में हम सब अपने अपने घर पे उपस्थित रहते हुए एक जगह इकट्ठे हैं दोस्तों, और एक लक्ष्य को लेकर के हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। और ऐसे लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए हमें मौका देने वाले शाइलोकिक वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भी हम नमन वंदन करते हैं और हमारे एमडी सर हिमांशु मंडल सर को भी नमन वंदन करते हैं। आइए दोस्तों, आगे चलते हैं। आप जितने भी साथी यहाँ उपस्थित हैं दोस्तों, मैं आप सभी को ये चीज बता दूं कि मैं भी यहाँ पे सीख रहा हूँ। सीखते सीखते मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों। तो ये ना सोचे कि मैं कोई स्पेशल ट्रेनर हूँ, आपको ट्रेनिंग देने आया हूँ, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप मुझसे बेहतर जानते समझते हैं, लेकिन मैंने जो सीखा है, मैंने जो समझा है दोस्तों, जीवन में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जगहों से हमें सीखने को मिलती है और हम जिस कॉन्सेप्ट में हैं उसके बारे में जो मैंने सीखा, जो समझा है, आज वही बातें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं दोस्तों। आप यदि इसे ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, तो मुझे विश्वास, पूरा विश्वास है, ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत बड़ा लाभकारी चीज होगा। ये सारा कुछ जो हम डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं दोस्तों, आज ये सारा कुछ हमारे सोच के ऊपर निर्भर है दोस्तों। हम जैसा सोचते हैं, जब आपने कहावत सुनी है ना, जैसे आप सोचेंगे वैसा आप बन जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ये सब हमारी सोच के ऊपर है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता दूं कि हमारे नजरिया के ऊपर निर्भर करता है कि हम किस नजरिए से देखते हैं। देखो दोस्तों, आप जितने साथी हैं, मैं आपको एक अच्छे लीडर के रूप में मैं देखता हूं और एज ए लीडर के रूप में ही मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं कि आप सभी एक महान लीडर हैं। मैं ऐसा सोच के बात कर रहा हूं। अपने आप को एक लीडर के रूप में स्थापित रखें दोस्तों, पूरे मेरे सेशन तक, जब तक मेरा स्पीच खत्म नहीं हो जाता। आप अपने आप को ये सोचें, चाहे वो तुरंत ज्वाइन किया हो, लेकिन अपने माइंड में ये चीज रखें कि आप एक लीडर हैं। तो फिर मैं जो भी बातें यहाँ पर रखूंगा दोस्तों, वो आपको अच्छी लगेगी और समझ में भी आएगी। दोस्तों, सारा कुछ हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें सारा कुछ हमारे नजरिए के ऊपर निर्भर है दोस्तों। एटीट्यूड, मैं बार बार ये चीज कहता हूं, एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, हमारा नजरिया कैसे होना चाहिए, उसके ऊपर में सारा कुछ निर्भर करता है। आइए दोस्तों, आगे चलते हैं। सबसे पहले जो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, हमारा नजरिया जो है वो हमारा, या एटीट्यूड जिसे कहा जाए, वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए दोस्तों। पॉजिटिव एटीट्यूड, एटीट्यूड देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नेगेटिव एटीट्यूड और एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। आपने देखा होगा कि हम अपने इस मीटिंग में
इस मीटिंग में हम अपनी एटीट्यूड को पॉजिटिव रखने के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन आप सोचिए, अपने दिल पे हाथ रख करके सोचिए दोस्तों, क्या ऐसा होता है? कई बार ऐसा होता है कि हम नेगेटिव एटीट्यूड में चले जाते हैं, हमारा जो नजरिया है वो नेगेटिव हो जाता है दोस्तों। मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, यदि किसी का नजर खराब है ना, किसी का नजर यदि दोष है, नजर में खराबी है, तो उसे डॉक्टर ठीक कर सकता है दोस्तों। हॉस्पिटल में उसके नजर का इलाज किया जा सकता है। लेकिन यदि किसी का नजरिया खराब है तो उसका इलाज किसी के पास नहीं है। और उसका इलाज ये मिशन 91 डेज, ये जो हॉस्पिटल है ना हमारा, बिजनेस स्कूल के साथ साथ ये हमारा जो हॉस्पिटल है, मिशन 91 डेज का जो हमारा 7 बजे का सेशन चलता है दोस्तों, ये इस हॉस्पिटल में आपको 3 महीने एडमिट होना पड़ेगा। और यदि आप 3 महीना एडमिट रहते हैं यहाँ पे और आपका इलाज होता है, तो इतना विश्वास जरूर है कि आपका नजरिया जो है ना वो पॉजिटिव हो जाएगा और उसका इलाज हो जाएगा दोस्तों। लेकिन विडंबना ये है कि हम इस हॉस्पिटल में कुछ दिन तो एडमिट रहते हैं, उसके बाद हमें अपने आप में लगता है कि यस, मेरा इलाज हो गया है, मैं सब कुछ जान गया हूं, मुझे समझ में आ गया है, मुझे सारा ज्ञान हो गया है, और वो खिड़की से कूद के भाग जाते हैं या हॉस्पिटल को छोड़ के निकल जाते हैं, या कुछ दिन आते हैं फिर चले जाते हैं, डॉक्टर को पता ही नहीं चलता। तो ये जो है ना, ये हमारे लिए नुकसानदेह है दोस्तों। तो नजरिया जो है ना, एटीट्यूड, हमारा स्वयं का एटीट्यूड, हमारा नजरिया, ये जो है ना, इसका इलाज इस हॉस्पिटल में होता है दोस्तों। और उसके लिए जरूरी है कि हमें 3 माह इस हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, बीच में जाने से नहीं होता। तो कोई भी सफल व्यक्ति को देखिए, यदि आप चाह रहे हैं, हम सब चाह रहे हैं कि सफल हो जाएं, तो हमारा नजरिया पॉजिटिव होना चाहिए दोस्तों। सकारात्मक सोच के साथ में काम करेंगे दोस्तों। और जब सकारात्मक सोच के साथ में काम करेंगे ना, तो हमें हर चीज सकारात्मक दिखेगी, पॉजिटिव दिखेगा, हमें हमारी बातों में पॉजिटिव झलकेगा, हमारे कार्यों में पॉजिटिव झलकेगा। और जो हमारे साथ में आएगा, जो हमारे सामने आंख से आंख मिलाएगा दोस्तों को, वो कितना भी निगेटिव हो, आपकी पॉजिटिविटी देख करके वो स्वयं भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत आवश्यक है दोस्तों। इसे हमें बनाना है, अपने अंदर लाना है, अपने आप को बदलना है दोस्तों। और इसका इलाज, जैसे मैंने कहा ना, कि यदि नजरिया खराब है, नजरिया में दोष है, तो उसका इलाज कोई नहीं कर सकता दोस्तों। लेकिन इस हॉस्पिटल में एडमिट होकर के आप स्वयं अपना इलाज कर सकते हैं, अपने नजरिया को नेगेटिव से आप पॉजिटिव नजरिया में ले जा सकते हैं दोस्तों। और वो इस बिजनेस में, क्या अपने जीवन में भी, कहीं पर भी जीवन में भी हो, या इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं दोस्तों, तो पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है। तो एज ए लीडर, यदि आप इसमें पॉजिटिव होकर के बातें करते हैं, पॉजिटिव होकर के काम करते हैं दोस्तों, तो कोई भी व्यक्ति आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है कि हाँ, सामने वाला इतना पॉजिटिव है कि इसके साथ यदि मैं काम करूंगा तो मैं भी सफल हो सकता हूं। इतना पावरफुल है पॉजिटिव एटीट्यूड। लेकिन एक लीडर के अंदर में वो चीज होना जरूरी है दोस्तों। तो जब पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करते हैं ना, तो सारा दुनिया आपको पॉजिटिव दिखेगी। यदि आप निगेटिव के साथ काम करेंगे ना, तो सारी दुनिया आपको निगेटिव दिखेगी, ये बात पक्का है। एक एग्जांपल से मैं बताता हूं। यदि आप बबूल का पेड़ लगाते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आम खाऊं, तो क्या संभव है बबूल के पेड़ से आम आप खा सकते हैं? नहीं खा सकते दोस्तों। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यदि आपको आम खाना है तो आम का पेड़ लगाना पड़ेगा, तभी तो आप आम खाएंगे। उसी प्रकार से नेगेटिव एटीट्यूड रखते हुए आप पॉजिटिव परिणाम चाहते हैं, तो वो संभव नहीं है दोस्तों। आपको पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, पॉजिटिव आप सक्सेस होने के लिए पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, तो आपको पॉजिटिव नजरिया रखना होगा। ये बहुत जरूरी है। तो पॉजिटिव नजरिए के साथ में काम करें दोस्तों, तो हम सब इसमें बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं।
आइए आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद में आगे चलते हैं, एक हमारा और इसी एटीट्यूड में होना चाहिए, वो है हमारा रिजेक्शन फेस एटीट्यूड। एक बार सौरभ सर ने क्लास लिया था, आपको याद होगा, मैं वहीं से इसको सीखा हूं, रिजेक्शन फेस एटीट्यूड। ये क्या है दोस्तों? हमारा नजरिया, रिजेक्शन जब आता है तो उस टाइम हम निगेटिव हो जाते हैं। यदि एक व्यक्ति आपको नो बोल दिया, नो का मतलब आप सभी जानते हैं, लेकिन एक व्यक्ति आपको नो बोल देता है तो हमारा निगेटिव में चले जाते हैं। लेकिन फिर भी आप हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं। यदि आपके साथ में 10 लोग यदि नो बोल देता है, फिर भी आप निगेटिव में चले जाते हैं। मैं कहता हूं दोस्तों, यदि आप अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करेंगे ना, तो एक व्यक्ति यदि ना बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 व्यक्ति यदि ना बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मैं कहता हूं 50 लोग भी ना बोलते, 100 लोग भी ना बोलते ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास पूरी दुनिया में पहुंचने के लिए बहुत सारे लोग हैं। आप अपने ही आसपास में देखिए ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं पूरी दुनिया की भी बात नहीं करता, आपके आसपास में, हम सब के आसपास में इतने सारे लोग हैं कि हम वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या होता है, हम 2 4 5 10 15 20 लोगों को जब देखते हैं नहीं बोलता है, तो हम घर से निकलना बंद कर देते हैं, मोबाइल उठाना बंद कर देते हैं, हम सीधा चले जाते कोप भवन में। लेकिन हमारा एटीट्यूड यदि रिजेक्शन फेस एटीट्यूड है दोस्तों, तो हर नो आपको नेक्स्ट वन दिखाएगा। और यदि नेगेटिव एटीट्यूड में रहेंगे तो वो हर नो आपको नहीं की ओर लेके जाएगा दोस्तों। और नहीं की ओर जाने वाला व्यक्ति रिजेक्शन फेस एटीट्यूड वाला नहीं होता है। रिजेक्शन को फेस करना है। ये जो रिजेक्शंस आते हैं ना, ये हमें मजबूत करता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि रिजेक्शन कर रहा है तो आपको गाली दे दिया या आपको नीचा समझ रहा है या आपको छोटा समझ रहा है, ऐसा नहीं है। हमारी सोच जो है, हमारे नजरिया देखने का हमारा एटीट्यूड जो है ना, यदि हम रिजेक्शन को फेस करने के मोड में रहेंगे, यदि हम उसको चैलेंज को स्वीकार करने के मोड में रहेंगे दोस्तों, तो कहीं पर भी पीछे नहीं हट सकते। आप बड़े-बड़े एग्जाम्पल आपने सुना है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। बल्ब का आविष्कार करने वाला, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, क्या उन्हें रिजेक्शन नहीं मिला है? सबको रिजेक्शन मिलता है। जितने भी लोग इस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सक्सेस हुए हैं, नहीं है दोस्तों। इसीलिए हमें रिजेक्शन फेस एटीट्यूड के साथ काम करना चाहिए कि रिजेक्शन आएगा, हम जानते हैं, हमें मालूम है, रिजेक्शन आएगा ही। और उस रिजेक्शन के समय भी यदि कोई रिजेक्शन करता है, आपको नो बोलता है, कोई बात नहीं, उनसे हाथ मिलाइए, ओके, फिर मिलते हैं, आगे निकल जाइए, नेक्स्ट वन, 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 नेक्स्ट वन। ये एक ऐसा प्रकार से हमें एक रिजेक्शन फेस एटीट्यूड अपने अंदर लाना है दोस्तों। यदि हम इस बिजनेस में सीरियसली काम कर रहे हैं तो धीरे चलना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, धीरे चलना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारा एटीट्यूड चलने का एटीट्यूड होना चाहिए, है ना? हम क्या करते हैं, कोई हमारे से फास्ट चल रहा है ना, तो हमें लगता है अरे यार हम बहुत पीछे हो गए हैं, अपने आप में हम हीन भावना महसूस करते। नहीं दोस्तों, आपने कछुआ और खरगोश की कहानी आपने सुनी है, चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना, बोलते ना चलते जाना ही जिंदगी है। तो रिजेक्शन फेस एटीट्यूड हमारे अंदर आना चाहिए दोस्तों। ये जो रिजेक्शन है ना, ये चैलेंजेस हमें मजबूत बनाता है अंदर से मजबूत बनाता है दोस्तों। इसलिए हमारा एटीट्यूड उस प्रकार से होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा एटीट्यूड बिजनेस एटीट्यूड भी होना चाहिए दोस्तों। हम क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हम सोचते हैं हम बिजनेस कर रहे हैं, चलो बरमूडा पहन के प्लान दिखा दें। क्यों भाई? आप किसी भी कारपोरेट एजेंसी में देखिए, किसी भी कारपोरेट एरिया में जाइए, कहीं पर भी आप देख लीजिए, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके ड्रेसअप कैसे होते हैं, उनके चलने का ढंग कैसे होता है, उनके जूते कैसे दिखते हैं, उनका हेयर स्टाइल कैसे होता है, और उनके हाथ में क्या होता है, उनके बैग में क्या होता है। तो हमें एक बिजनेसमैन है दोस्तों, हम झिल्ली में प्रोडक्ट लेकर के जाएंगे किसी को देने के लिए, क्या हमारा रहेगा बताइए?
एक कैरी बैग में प्रोडक्ट लेकर के जा रहे हैं किसी को देने के लिए, और हम अपने आप को बिजनेसमैन कह रहे हैं। तो हमारा एटीट्यूड, हमारा नजरिया ये होना चाहिए कि दोस्तों आई एम बिजनेसमैन, मैं बिजनेसमैन हूं। तो बिजनेसमैन की तरह हमारा सोच होनी चाहिए, कहां पे क्या बोलना है, किसके सामने क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, और आपका बाहरी लुक कैसा दिख रहा है, आपका हेयर स्टाइल कैसे दिख रहा है, आपका बॉडी कैसे दिख रहा है, आपका ड्रेसअप सूट और टाई कैसे दिख रहा है, आपके जूते कैसे दिख रहा है, ये सारा कुछ इसके अंदर में आता है। यदि हम बिजनेसमैन समझते हैं अपने आप को, तो अपने आप में बिजनेसमैन का एक एटीट्यूड होना चाहिए कि यस मैं बिजनेसमैन हूं, मैं कोई सेल्समैन नहीं हूं, मैं कोई मेंबर बनाने वाला, स्कीम में काम करने वाला नहीं हूं। तो अपना एटीट्यूड को एक बिजनेस एटीट्यूड के रूप में रखें दोस्तों। बिजनेस माइंड एटीट्यूड यदि आपका है ना, तो आज मेरा कितना इनकम हो रहा है वो मायने नहीं रखता दोस्तों। आज से 5 साल बाद आप कहां जाने वाले हैं, आपका इनकम क्या होगा, वहां आपका फोकस रहेगा। हम एक व्यक्ति को जोड़ते हैं, 200 रुपए मिल जाएगा, बड़े खुश हो जाते हैं, अरे वो ज्वाइन नहीं कराया, इस हफ्ता मेरा 1 हफ्ता का चेक नहीं आया 200 रुपया। ये बिजनेस एटीट्यूड नहीं है दोस्तों, ये रोजी मजदूरी करने वाला एटीट्यूड है। आज आपका इनकम क्या हो रहा है वो मैटर नहीं करता दोस्तों, आपने सेट क्या किया है कि आज से 5 साल के बाद में आपका इनकम कितना होगा, वो आपने जो सेट किया है, जो गोल किया है, वो आपका एटीट्यूड होना चाहिए, वो बिजनेस माइंड। कभी कोई भी बिजनेस में देखिए ना, आप मार्केट ट्रेडिशनल बिजनेस में भी जाइए, आज वो पैसे लगा रहा है, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख अपने बिजनेस में लगा रहा है। क्या आपको लगता है क्या दूसरे दिन से उसको लाखों रुपए आना चालू हो जाएगा, या 1 साल में वो पैसा चालू हो जाएगा? नहीं दोस्तों, आज वो पैसे लगा रहा है, तो आज से 5 साल बाद वो क्या करने वाला है, कितना मिलने वाला है, वहां उसका फोकस होता है। और हम इस हफ्ते मेरे को 200 रुपए मिलना चाहिए, हमारा फोकस यहाँ पे होता है। ये बिजनेस एटीट्यूड नहीं है दोस्तों। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा, आप सब यदि लीडर हैं और लीडर के समान अपने आप को मानते, तो ही ये बातें समझ में आएगी, अदरवाइज ये बातें समझ में नहीं आएगी जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे। अपने आप को एक लीडर होकर के सोचिए, अपने आप को ये समझिए कि आप एक लीडर हैं। तो लीडर होकर के यदि आप सोचेंगे ना, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, हम सब आगे बढ़ेंगे दोस्तों इसमें। तो अपना एटीट्यूड बिजनेसमैन की तरह एटीट्यूड रखना चाहिए, और बिजनेसमैन की तरह ही हमें सोचना चाहिए। तो जब हम बिजनेसमैन के रूप में काम कर ही रहे हैं, बिजनेस में काम कर ही रहे हैं, तो हमारा विचार क्यों ना बिजनेसमैन की तरह हो, हमारा पहनावा क्यों ना बिजनेसमैन की तरह हो। और जब हम इस प्रकार से हम अपनी एटीट्यूड को बनाते हैं दोस्तों, हमारा नजरिया उस टाइप से जब हो जाता है ना, तो फिर हमारा सोच, हमारा विचार भी उसी तरीके से होता है, और फिर हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं ना, वो भी उसी टाइप से निकलते हैं दोस्त, कि जैसे कोई बिजनेसमैन कह रहा है। आप सुन के देख लीजिए, किसी भी बिजनेसमैन से उनकी बातें सुन के देखिए, तो ये वाली सोच हमारे अंदर रहना चाहिए। और एक लीडर में ये गुण होना जरूरी है, तभी वो अपने टीम को भी गाइड कर पाएंगे, और तभी वो सारा कुछ अपने ऊपर में ले पाएंगे दोस्तों। तो बिजनेस एटीट्यूड हमारा होना चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद लर्निंग एटीट्यूड भी हमारा होना चाहिए। हमारा जो विचार है, हमारा जो सोच है ना, सीखते रहने की होना चाहिए। जहां भी सीखने का मौका मिले, सीखना चाहिए दोस्तों, जहां भी हो, जितना सीख सकते हैं सीखना चाहिए। बस बात यही है ना, मैंने पहले भी कहा, हमारे इस बिजनेस स्कूल में कुछ दिन आने के बाद में लोगों को लगता है, हाँ 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 मुझे बहुत ज्ञान आ गया, मैं सब सीख गया हूं, मुझे सब मालूम है। उसके बाद बंक मारना चालू कर देते हैं। दोस्तों, जितने भी लोग सफल होते हैं ना, वो सीखते हैं, कहीं ना कहीं वो सीखते रहते हैं। ये नहीं कहते कि मुझे सब कुछ आता है, सीखना है। तो हमारा एटीट्यूड, हमारा विचार, हमारा सोच सीखते रहने की होना चाहिए। यदि आप सीखते रहेंगे, हम सब सीखते रहेंगे दोस्तों, तो हमारे अंदर वो जो है ना, क्या बोलते हैं, नरमपना आती है, अंदर में जो नरम होते हैं। क्योंकि हमारी भावना सीखने की होती है। जब भी आप सीखने जाते हैं तो आप झुक करके सीखते हैं ना, अकड़ के तो नहीं सीखते। स्कूल के समय से हमें ये सिखाया गया है।
तो जब भी हम सीखते हैं तो एक सीखने का मोड हमारे अंदर होना चाहिए, हमारा नजरिया सीखने का होना चाहिए। यदि हमारा नजरिया सीखने का रहेगा तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, कि आप पेन डायरी के साथ में बैठे हैं और सीखें, ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें अपना एटीट्यूड इस प्रकार से बनाना है दोस्तों। और जब हम सीखेंगे तो हमारा टीम सीखेगा, हम मीटिंग में आएंगे तो ही हमारा टीम भी मीटिंग में आएगा। और मिशन 91 डेज बोलने के 91 डेज के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है, ये कंटिन्यू रहता है। जब तक आप क्राउन एम्बेसडर नहीं बन जाते, आपका सीखना खत्म नहीं होता है। तो हमें सीखते रहना है। ये आज सीखे 4 दिन गायब हो गए फिर आकर के सीखे, ऐसा नहीं है। इसे लगातार सीखना होता है दोस्तों। मैं कई बार कहा ना कि शुरू में जब आप मीटिंग में आते हैं तो एग्जैक्ट टाइम पे आइए और पूरा मीटिंग तक रहिए। ये क्यों मैं बोलता हूं? मुझे क्या फर्क पड़ता है आप रहे ना रहे, मैं तो मीटिंग स्टार्ट करता हूं टाइम से, खत्म करता हूं जब टाइम होता है। इसमें कौन आता कौन जाता है मेरे को कोई उससे मतलब नहीं। लेकिन यदि हम बड़ा बिजनेस कर रहे हैं और बड़ा मुकाम पाना चाहते हैं, बड़ा सफलता लेना चाहते हैं, डायमंडशिप लेना चाहते हैं, क्राउन एम्बेसडरशिप लेना चाहते हैं, तो हमारा एटीट्यूड लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए एवरी टाइम। सिखाने का नहीं, सीखने का होना चाहिए। सिखाने के लिए तो हर कोई तैयार है यहाँ पे। आज मैंने क्या सीखा इस पर कोई तैयार नहीं है। तो हमारा एटीट्यूड सीखने का होना चाहिए दोस्तों, हर समय सीखने का होना चाहिए। चाहे वो कौन सिखा रहा है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरे उम्र में छोटा है या वो कोई स्टूडेंट है या कोई हाउस वाइफ, ये नॉनसेंस बातें हैं। ये जो बातें सामने आ रही है, जो सीखने की चीजें हैं, उससे हमें क्या शिक्षा मिल रही है, हम उससे क्या सीख रहे हैं। कई चीजें तो ट्रक के पीछे हुए लिखे हुए स्लोगन से सीखते हैं, मैंने सीखा है दोस्तों। हम जब हाईवे में चलते हैं ना, रोड में चलते हैं और ट्रक जाती है, ट्रक के पीछे बहुत सारे अच्छे अच्छे स्लोगन लिखे रहती है, मैंने वहां से भी सीखा है। तो हमारा जो एटीट्यूड है ना दोस्तों, ये सीखने का होना चाहिए। मैंने इसे अपने गुरुओं से सीखा है, मेरे अपलाइन से भी सीखा है ये चीज, कि हर समय हमें सीखते रहना चाहिए। और सफलता हो मिल जाए, आप क्राउन एम्बेसडर बन जाते हैं, उसके बाद भी आपका सीखने का नजरिया खत्म नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी आपको सीखते रहना है। लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पे, सीखते कम हैं, क्या सीखते हैं पता नहीं, लेकिन हम सामने वाले को सिखाने के मोड में आ जाते हैं। ये चीज नहीं है सर। अपने आप के लिए हम लीडर, आप सभी को मैं इसलिए पहले दिन पहले ही स्टार्टिंग में बोल दिया कि आप सब इंडिविजुअल एक एक लीडर है। ऐसा सोच कर बैठिए और ऐसा सोच करके इस सेशन को लीजिए दोस्तों, तो ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो हमारा एटीट्यूड सीखने का होना चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। तो एनी टाइम कहीं पर भी 24/7 जहां भी हम मुझे सीखने को मिल जाए, हमको सीखना है। और ये जो पाठशाला है ना, ये हमें डेली सिखाती है ये चीज। बस शर्त यह है कि हम कितना यहां से सीखते हैं। अपने आप को डेवलप करने के लिए सीखना जरूरी है दोस्त। अपने अंदर डेवलप करना, आप जितना सीखेंगे ना उतना आप नरम होंगे। यहाँ तो सभी आते हैं ना, सभी सीखते हैं, तो हम सब सीखते जाना चाहिए। ये जीवन भर सीखने का चीजें हैं। चाहे आप पर्सनल लाइफ में रहें, घर के वातावरण में रहें, बाहर के वातावरण में रहें, कहीं जॉब कर रहे उस वातावरण में रहें, हर जगह हमको सीखते रहना चाहिए। चाहे छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, तो ये एटीट्यूड हमारे अंदर होनी चाहिए। तो दोस्तों, लर्निंग एटीट्यूड हमारे अंदर होनी चाहिए। आइए आगे चलते हैं। और जो जबरदस्त चीज जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, वो एक एटीट्यूड, नेवर गिव अप एटीट्यूड। दोस्तों, हमारा एटीट्यूड, हमारा नजरिया नेवर गिव अप नजरिया में होना चाहिए दोस्तों। कोई भी काम में तुरंत सफलता नहीं मिलती है, और यदि कोई जल्दी सफलता मिल भी जाती है तो टिके नहीं रहता दोस्तों, टिके रहना मुश्किल होता है। इसलिए अक्सर लोग क्या होता है मालूम है, 2 4 8 10 लोग जब
नहीं बोलते या फॉलोअप में नहीं बोलते या आपके साथ ज्वाइन होने के बाद में आते नहीं मीटिंग में, आपसे बातें नहीं करना बंद कर देते हैं, तो वहां पर ये चीज हमें मिलता है, वो चैलेंज मिलता है। अरे मेरे टीम तो बहुत सारे लोग हैं, मैं बुलाता हूं लेकिन नहीं आते हैं मीटिंग में। फिर ये लगता है हमारे मन में, अरे ये बिजनेस तो नहीं चलता है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं। तो दोस्तों ये चैलेंजेस आएगी, चैलेंजेस तो रहेगा। इसलिए शुरुआत मैंने किया ना कि आपका नजरिया कैसे होना चाहिए चैलेंजेस के प्रति। पॉजिटिव नजरिए से आप यदि काम करते हैं दोस्तों, तो ये चैलेंजेस हमें मजबूत बनाती हैं। लेकिन हम बिजनेस से साइड हो जाते हैं, अपलाइन का फोन नहीं उठाते हैं, फिर उसके बाद में मार्केट में जाके बोलते हैं अरे ये सब ऐसे ही चीजें हैं, इसमें कुछ होता जाता कुछ नहीं है। तो अपने आप को इस मोड में रखना है दोस्तों कि चाहे जैसे भी परिस्थिति आ जाए, मैंने सफलता को चुना है और मैंने क्राउन एम्बेसडर तक जाना है। मैंने 5 साल का डेट निश्चित किया है, तो इस बीच में मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं, आज मेरा पैसा नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, अगले हफ्ते मेरा पैसा नहीं बना, कोई बात नहीं, लेकिन मैं सीखना बंद नहीं करूंगा और सीख के प्रयास करना बंद नहीं करूंगा और इस बिजनेस को छोड़ के नहीं जाऊंगा। दोस्तों आपने एक स्टोरी भी सुना होगा, बहुत बार एक चीज कहा जाता है, एक व्यक्ति है, एक जगह मैदान में को उसको बोर करना होता है, 10 फीट का बोर करता है, उसको पानी नहीं मिलता। दूसरे जगह फिर जाता है, अरे यहाँ पानी नहीं है, फिर 10 फीट का बोर करता है, फिर पानी नहीं मिलता, फिर बोलता है यहाँ भी पानी नहीं, फिर दूसरे जगह, ऐसे करके 8-10 जगह घूमता है, कहीं पानी नहीं मिलता। लेकिन एक व्यक्ति वहीं पर एक जगह बोर लगाता है और वहां पर बिल्कुल 500 फीट का गड्ढा कर लेता है, वहां उसको पानी मिल जाता है। तो छोड़ के जाना, बिजनेस, इस अच्छे बिजनेस को, इस खूबसूरत बिजनेस को छोड़ करके जाना, ये नेवर गिव अप है। नेवर गिव अप, कभी छोड़ करके ना जाएं। परिस्थितियां हर समय अनुकूल नहीं होती है, याद रखिए, लेकिन हर समय प्रतिकूल भी नहीं होती है। आज यदि हमारा काम नहीं चल रहा है तो कल जरूर चलेगा, लेकिन हमारा ज्ञान में तो वृद्धि हो रहा है ना, हम सीख रहे हैं, उसमें वृद्धि हो रहा है कि नहीं। तो उस ज्ञान की वृद्धि के लिए हमें टिके रहना है दोस्तों। और जब हम बिजनेस में टिके रहेंगे, यदि आपने 5 साल का टारगेट फिक्स किया है तो 5 साल तक टिके रहना तो है ना। 5 साल के बाद बोलिए ना कि ये बिजनेस में मैं सफल नहीं हुआ। समय से पहले कैसे आप बोल सकते हैं। तो हमेशा अपने आप में ये एटीट्यूड में रहें कि मैं यहां टिका रहूंगा, मैं यहां छोड़ के नहीं जाऊंगा। आज मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मैं फिर सीखूंगा, फिर ट्राई करूंगा। फिर बिजनेस नहीं चल रहा है, फिर सीखूंगा, फिर ट्राई करूंगा, फिर सीखूंगा, फिर ट्राई करूंगा, फिर सीखूंगा, फिर ट्राई करूंगा। तो ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन होता रहेगा दोस्तों। एक दिन आप यहां सफल हो जाएंगे। ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए दोस्तों। मैं एक चीज बता दूं, जो भी मैंने अभी बातें बताई ना, मैं तो इस चीज को मानता हूं दोस्तों, इस चीज को मैं मानता हूं और मैं अपने आप में इस चीज को अंदर तक के भर लिया है इसे। मेरा आज क्या इनकम हो रहा है मुझे कोई मतलब नहीं, मैं देखता भी नहीं। मेरे टीम में क्या इनकम हो रहा है, उनको क्या क्या दिलाना, उस बात पर भले ही मेरा फोकस रहता है, लेकिन मैं उन्हें भी ये कहता हूं कि आज आपको क्या मिल रहा है, इस बात को ध्यान ना दें। आपने जो टारगेट फिक्स किया है, आपने जो लक्ष्य फिक्स किया है, जो 5 साल के बाद का जो आपका लक्ष्य है, उस दिन आपका कितना होना चाहिए, उसमें कितना जीरो लगा है, उसको देखो, आप उसको हासिल करना है। वो एटीट्यूड से काम करिए। आप ग्राफ में भी देखेंगे ना, शुरुआत में जब कोई आता है तो बहुत कम इनकम होता है, लेकिन मेहनत ज्यादा लगती है। जैसे जैसे आपको समय बीतता जाता है, आप सीखते जाते, काम करते जाते, सीखते जाते, काम करते जाते, आखिर 5 साल के बाद में आपका काम कम हो जाता है और इनकम बढ़ जाता है। ये एटीट्यूड होना चाहिए कि आज जो मेरे, अब मैं एग्जाम्पल बताता हूं। हमारी जो माताएं बहनें जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उन्हें ये तो मालूम रहता है कि आफ्टर 9 मंथ्स उन्हें एक बेबी होगा, बेबी प्राप्त होगा। वो उस चीज को देखते हैं,
कि आज से 9 महीने के बाद मेरे घर में एक सुंदर सा बेबी आएगा और मेरे घर में किलकारी गूंजेगी। उसका लक्ष्य कहाँ पे है? वहां पे। आज मुझे कितना पेन हो रहा है, कितना तकलीफ हो रहा है, कितने मेरे प्रॉब्लम हो रहा है, उस चीज को वो नजरअंदाज करती, उस चीज को ध्यान नहीं देती। उसका फोकस कहाँ है? आज से 9 मंथ बाद मेरे घर में एक सुंदर सा बेबी आएगा और मेरे घर परिवार में एक खुशहाली आ जाएगी। उनका टारगेट वहां पे रहता है। एक किसान है, वो किसान आज जो बीज डाल रहा है, उसका कितना बीज उगेगा, कितना नहीं उगेगा, वो उसको ध्यान नहीं देता है। वो ये देखता है कि 120 दिन के बाद में जो फसल मेरे सामने आएगी और उस फसल को जब मैं काटूंगा तो मेरे घर में कितनी अनाज आएगी। उसका टारगेट वहां पे रहता है। आज मेरे हाथ पर कितने गंदे हो रहे हैं, मेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं, मुझे टाइम बाय टाइम खेत में जाना पड़ रहा है, वो उस चीज को ध्यान नहीं देता दोस्तों। अपना काम वो करता है। लेकिन 120 दिन के बाद जो उसको मिलने वाला है, जो उसको बीज दान मिलने वाला है, जो भी अनाज मिलने वाला है, वो उसके लिए खुशी का दिन होता है। और जब वो अपने घर में उस अनाज को लेके आता है तो बाकायदा पूजा करता है अपने घर में। वो छोड़ता नहीं है बीच में। 1 महीना देख लिया, अरे 1 महीना हो गया अभी तक इसमें फल ही नहीं लगा है, छोड़ो जाने दो, पानी देना बंद कर दिए, खाद डालना बंद कर दिया। ऐसा करता है क्या? तो वो एटीट्यूड उनका है दोस्तों। ऐसा ही एटीट्यूड हमारा होना चाहिए। कभी भी छोड़ के जाने वाला एटीट्यूड नहीं। थोड़ा सा तकलीफ हुआ, छोड़ दिए। थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया, छोड़ दिए। अरे मेरा इमेज का सवाल है, उसने मुझे ना बोल दिया, मैंने उसके लिए इतना हेल्प किया, उसने मुझे ना बोल दिया, उसका हिम्मत। मैं नहीं करता। और ये जो नेवर गिव अप का जो एटीट्यूड है ना, ये जिद्दी बनाता है दोस्तों, कि हमको जिद में लेके आता है। और जब हम जिद में आते हैं तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करते हैं दोस्तों। तो ऐसा हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों हमें एक चीज बता दें कि ये सब जब हम अपने अंदर एटीट्यूड में परिवर्तन लाते हैं, धीरे धीरे आएगा, एकाएक नहीं आएगा दोस्तों। मैं बता रहा हूँ, जितनी भी चीजें मैंने बताई ना यहाँ पे, नजरिया को बदलना इतना आसान नहीं है। लेकिन आप इस मिशन 91 डेज में कंटिन्यू इस हॉस्पिटल में एडमिट रहेंगे 90 दिन, तो ये इसका इलाज जरूर हो जाएगा। तो आप सब यहाँ पे लीडर है दोस्तों। मैं एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पे, हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए। यदि हम सब अपने आप में एक लीडर मानते हैं अपने आप को ना, तो हमें हर हाल में खुश होना, चाहे नो हो यस हो कुछ भी हो, लेकिन हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए। और मौजूदा समय का आनंद लेना चाहिए दोस्तों। जो आज हमारे समय है ना, उसका आनंद लेना चाहिए। अपन चेहरा उतार के आखिर कर क्या लेंगे? किसके लिए क्या होने वाला है बताइए? कुछ नहीं होने वाला है ना। तो मौजूदा समय का हमें आनंद लेना चाहिए और उसी पल में जीने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। एक लीडर के रूप में हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, याद रखिए, इसे स्वीकारना होगा, है ना। जो चीजें हम अभी तक के सही कर रहे हैं, सही कर रहे थे, वे अचानक खराब नहीं हो जाती। ठीक है। प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, सिस्टम को फॉलो करना। हम जो भी आज काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है ये सब तो होता नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं, ये तो 1990 के जमाने का सिस्टम है, उसको हम, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं दोस्तों, तो बिल्कुल गलत बात है। सफलता की जो सीढ़ियां बनी हुई है ना, उस सीढ़ियों पर चढ़ करके ही सफलता पाई जा सकती है। हम ऐसे उड़ के जाकर के सफलता की सिंहासन में नहीं बैठ सकते। कभी नतीजे हमारे पक्ष में नहीं आते। लोग कुछ भी कहेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है दोस्तों कि हम खुद पर शक करें। कई लोग होते हैं जो बोलने वाले होते हैं, है ना। एक खिलाड़ी जो होता है ना, या एक टीम जो होता है ना, वो कोई भी मैच को हारने के इरादे से नहीं खेलता, याद रखें। हर कोई जीतना चाहता है। तो एक लीडर जो है ना, जो लीडर है और उसका जो लीडरशिप है, ये सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है दोस्तों। और जब हम चुनौतियों को पसंद करते हैं और उसके साथ में काम करते हैं, तो हमें सफलता जरूर मिलती है। और उसके लिए हमें अनुशासन, समर्पण और कड़े परिश्रम की जरूरत होती है दोस्तों। हर काम में आगे बढ़कर के नेतृत्व करना और अपने साथियों के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश करना, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए दोस्तों। और हमारा लक्ष्य यानी लीडर जो है,
हमारा लक्ष्य होना चाहिए चीजों को आसान रखना और उन्हें जटिलता से दूर रखना दोस्तों। आसान भाषा में बात करें, आसान तरीके से काम करें, आसान तरीके से रहें। कॉम्प्लिकेशन करके हम काम करने का प्रयास करेंगे ना तो मुश्किल है। कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सिंपल वे में। आज हमारे हाथ में गैजेट्स हैं, मोबाइल है, कंप्यूटर है, सारा कुछ है हमारे हाथ में, तो चीजें आज आसान हो गई हैं, तो इनका यूज करना चाहिए। और हमारे लिए जरूरी है दोस्तों कि हम खुद को शांत रखें और बाहरी चीजों की चिंता ना करें, चाहे उनका असर सकारात्मक हो या नकारात्मक। हम सबको बस खुश रहना चाहिए और अपने मौजूदा समय का आनंद लेना चाहिए। और आनंद होकर के, खुश होकर, मैं बार बार कहता हूं, खुश होकर के काम करेंगे ना तो खुशी मिलेगी दोस्तों। खुशी पाने के लिए काम करेंगे ना तो नहीं मिलेगी। आज चेहरा उतरा हुआ है, आप सोच रहे हैं 5 साल बाद मुझे खुशी मिलेगी, नहीं होगा। आज आपको खुश होना है और खुश रह के काम करना है, खुश रह के प्लान दिखाना है, खुश रह के सारा कुछ करना है दोस्तों। और ऐसा नहीं कि कभी कभी हार भी मिलता है, असफलता भी मिलता है, और वो पल बहुत दुखद होता है। जब असफलता होती है ना तो अपने आप को हम जैसे वो डिप्रेशन हो जाता है, फिर सोचते हैं अरे ये सब कहने की बातें हैं, कुछ नहीं होता है, समझ में नहीं आता क्या करना है। कई बार कई परिस्थिति आ जाती हैं, कभी अपलाइन के कारण से गड़बड़ी हो जाती है, कभी कंपनी के कारण से हो जाता है, कभी प्रोडक्ट के कारण से ऐसा कंडीशन आ जाता है, कभी टीम के कारण से ऐसी कंडीशन आ जाती है। तो विपरीत परिस्थितियां भी आती है दोस्तों, उस टाइम फिर हमें समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। लेकिन यदि ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो हमें शांत मन से सोचना चाहिए कि मेरे पास अभी तो समय है और आने वाले समय को मैं सीखने में लगाऊंगा, और उसके बाद सीखने की कोशिश करना चाहिए दोस्तों। अपने स्किल को डेवलप करना चाहिए और फिर से पिच में वापस आने का प्रयास करना चाहिए दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। और ये सब कब होगा? जब हमारा एटीट्यूड छोड़ के जाना का नहीं होगा दोस्तों, टिके रहने का एटीट्यूड होगा, तो ये सारी चीजें हो सकती है दोस्तों। एक चीज याद रखें दोस्तों कि जो चीज हमारे काबू में नहीं है, हमारे नियंत्रण में नहीं है, उसमें समय बर्बाद करना और अपना एनर्जी बर्बाद करना में से कोई फायदा नहीं होता है। और जब हम सफलता की राह में चले जा रहे हैं दोस्तों, तो एक चीज और जानिए कि सफलता की राह में असफलताएं आना तय है। ऐसा नहीं कि किसी को असफलता नहीं, असफलता से ही सफलता की सीढ़ी निकलती है। ऐसे हालात में धैर्य और संकल्प महत्वपूर्ण है दोस्तों। सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। श्रेष्ठता की तलाश एक सतत यात्रा है दोस्तों। सीखने और आगे बढ़ने की संभावनाएं हमेशा अनंत है। चाहे आप कितने भी सफल क्यों न हो, गलतियों से सीखना और वापसी का रास्ता निकालना ही एक चैंपियन की तरह होता है। लेकिन क्या होता है, कई बार जल्दी हार मान लेते हैं लोग, जो असली असफलता है जल्दी हार मानना। मैंने कहा ना, नेवर गिव अप एटीट्यूड यदि नहीं है तो आदमी जल्दी हार मान लेता है। छोड़ के जाना, ये वाला बात लाइन में आनी ही नहीं चाहिए, उसको डिक्शनरी से हटा देना है। लीडर के मन में ये बात नहीं आना चाहिए कि मुझे इस बिजनेस को छोड़ के जाना है। यही सबसे असली सफलता है। कई बार हमसे गलतियां भी होती है, तो हमें अपनी पिछली गलतियों से सीखना चाहिए दोस्तों, और उन्हें सुधारने की कोशिश करना चाहिए। गलतियां कभी भी असफलता नहीं होती, बल्कि सीखने के बहुमूल्य अनुभव होती है दोस्तों। किसी भी स्थिति में हार नहीं मानना है। और सफलता अंतिम नहीं है और असफलता घातक भी नहीं है। आगे बढ़ने का साहस सबसे अहम है। हार मान लेना ही असली असफलता है। मैंने कहा ना आपको, इसलिए अपना एटीट्यूड को ऐसा बनाइए कि कैसी भी परिस्थिति आए दोस्तों, मुझे इस बिजनेस से बाहर नहीं जाना है। अंत में मैं एक बात और कहूंगा दोस्तों, जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे ना, तभी तरक्की के रास्ते खुलेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से यह आज का मेरा सेशन रहा। मुझे उम्मीद है आप सारे लीडर को ये बातें समझ में आई होगी और आप सभी लोग इससे फायदा लेंगे दोस्तों, और अपने आप अमल करके एक अच्छा लीडर बनेंगे और
मैदान छोड़ के जाने वाला नहीं, 5 साल तक टिके रहने वाला एक शानदार लीडर बनेंगे दोस्तों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझे मौका दिया आज और मैंने अपनी बातें रखी, जो मैंने सीखा था, जो मैंने समझा था, वही बातें हैं दोस्तों, जिसे मैं स्वयं भी इसको मैं अपने आप में अमल करता हूँ। ऐसी बातें मैं आप लोगों के सामने रखा और मुझे आज मौका दिए हमारे ग्रेट अपलायंस जॉर्ज डेनियर सर जी के द्वारा मुझे आज का एक दिन मिला है दोस्तों बोलने का और मैं आज आपके लिए इस बातों को रखा। मुझे उम्मीद है यदि आप में से एक व्यक्ति भी इसे सीखता है और सीख करके अपने अमल करके सफल होता है जीवन में दोस्तों, तो मैं समझूंगा आज का सेशन मेरे लिए सक्सेस हो गया।